वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाएंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 25 में क्वेश्चन नंबर 21 से। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 18, 19 एंड 20 कंप्लीट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, ए ब्रिज इज सिचुएटेड एट राइट एंगल टू द बैंक ऑफ द रिवर। कहा जा रहा है नदी का जो बैंक है, किनारा है, उसके हिसाब से एक ब्रिज है नदी के ऊपर जो उसमें राइट एंगल बना रहा है, यानी 90 डिग्री एंगल बना रहा है। जो आमतौर पे होता है, नदी अगर इस तरह से है तो ब्रिज इस तरह से होगा तो 90 डिग्री ही बनाएगा नदी के किनारे से। इफ़ वन मूव्स अवे ए सर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द ब्रिज अलोंग दिस साइड ऑफ द रिवर। अब कहा जा रहा है नदी का किनारा जो है, ब्रिज के किनारा, वहाँ पर कोई आदमी अगर उस किनारे से एक तरफ चल रहा है, द अदर एंड ऑफ द ब्रिज इज सीन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो वो आदमी ब्रिज का जो दूसरा किनारा है उसको 45 डिग्री एंगल पर देख रहा है। मान लीजिए कि इस तरह से ये ब्रिज है, ठीक है, इस तरह से अगर ये ब्रिज है तो ये ब्रिज का एक किनारा हुआ और ये ब्रिज का दूसरा किनारा इस तरफ होगा। अब जो ये किनारा है तो इस तरफ ये ज़मीन है, तो फिर एक आदमी इस तरफ इधर से इस तरह जा रहा है, तो फिर वो ब्रिज का जो दूसरा किनारा है उसको यहाँ से देखेगा तो 45 डिग्री पर देख रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है, एंड इफ समवन मूव्स अ फर्दर डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर्स इन द सेम डायरेक्शन, और फिर वो आदमी जहाँ पहुँचता है वहाँ से फिर वो 400 मीटर आगे बढ़ जाता है और द अदर एंड इज सीन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फिर वहाँ से पहुँच कर वो जब ब्रिज का दूसरा किनारा को देख रहा तो 30 डिग्री एंगल हो रहा है। ओके, लेट अस फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो ब्रिज का लंबाई क्या है, इसको नक्शा से या चित्र से देखेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो स्टूडेंट ये हो गया ब्रिज, मान लीजिए ए बी ब्रिज है, ओके, और ये नदी है इस तरह से। ब्रिज का एक किनारा ए है, दूसरा किनारा बी है, तो मान लीजिए बी किनारा इस तरफ ज़मीन है, लैंड है, तो इस किनारे से एक आदमी इस तरफ चल रहा है और बी से इस तरह जाते जाते सी पर पहुंचता है, ठीक है। अब सी पर पहुंचने के बाद जब वो दूसरे किनारे को देख रहा है, ब्रिज का दूसरा किनारा ए है, इस किनारे को, इस एंड को जब देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे 45 डिग्री पर है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद वो सी पोजीशन से और इसी तरफ 400 मीटर और आगे चला गया, सी से डी तक पहुंच गया। फिर डी में पहुंचने के बाद दोबारा जब वो ब्रिज के दूसरे किनारे को देख रहा है तो फिर यहाँ पे एंगल 30 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो हमें कहा गया है कि ब्रिज का लंबाई क्या होगा, यानी हमें ए बी निकालना है। तो मान लेते हैं लेट ए बी बी द ब्रिज, मान लिया ए बी ब्रिज है और ये 45 डिग्री होगा, ए सी बी एंगल 45 डिग्री और ए डी बी ये एंगल होगा 30 डिग्री, ठीक है। और सी डी जो है ये कितना होगा, या डी सी ये हो जाएगा 400 मीटर। अब हम मान लेते हैं इसको निकालने के लिए ब्रिज का जो हाइट है, लंबाई है, लेंथ है, उसको हम लोग x मीटर मान लेंगे, ठीक है। लेट ए बी इक्वल टू x मीटर, और फिर x मीटर मानने के बाद हम सबसे पहले इस ट्रायंगल से हम बी सी निकालेंगे, बी सी निकाल के हम देखेंगे ये भी x मीटर ही आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे ए सी बी। इन right angle triangle ACB, ओके, ACB। x ये दिया हुआ है, AB इक्वल टू x और ये 45 डिग्री, इन दोनों के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, BC। तो BC हम निकाल लेंगे, यहाँ पे BC निकालेंगे, ऊपर में लिखेंगे AB दिया हुआ x, AB नीचे लिखेंगे। तो BC जो है ये 45 के हिसाब से ये नीचे में है तो ये होगा बेस, और AB जो होगा 45 के हिसाब से ये होगा परपेंडिकुलर P, B बाई P क्या हो जाएगा, कोट 45 डिग्री। और BC निकालना है, AB कितना हो गया, x इक्वल टू कोट 45 कितना होता है, 1 होता है, और BC इक्वल टू x इंटू 1 हो जाएगा, तो BC इक्वल टू x मीटर, ये BC कितना आ गया, x मीटर, ठीक है। तो BC x मीटर आ गया तो BD कितना हो जाएगा, फिर
BC प्लस CD, x और 400 को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये जगह x प्लस 400 है ना, BD ये निकाल लेंगे हम। देयरफॉर BD इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 400 मीटर। अब हम बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल को लेंगे ADB। इसमें हमें x पता है, AB इक्वल टू x, और BD आ गया कितना, x प्लस 400। ये 30 डिग्री के हिसाब से ये परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा, तो परपेंडिकुलर बाय बेस करेंगे तो 30 डिग्री होगा, उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल ADB राइट एंगल ट्रायंगल, ये समकोण त्रिभुज में AB हम लिखते हैं बटा BD या DB, ये BD लिख लेते हैं, ओके। तो AB हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और BD हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा 10, कौन से एंगल के हिसाब से, 30 डिग्री के हिसाब से। ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो ये 30 के हिसाब से होगा, तो 10 30 डिग्री, ओके। अब वैल्यू पुट करेंगे, AB मतलब x, BD मतलब अभी हमने निकाला x प्लस 400 इक्वल टू 1030 कितना होता है, 1/√3, और अब यहाँ पे मिनटू करेंगे, √3 इंटू एक्स हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई तिरछा गुण या जरब, √3 इंटू एक्स होगा, √3x, और x प्लस 400 1 से इंटू होगा तो x प्लस 400 ही होगा। अब x वाला टर्म को एक तरफ करेंगे, x को इस तरफ कर देंगे इक्वल टू के इस तरफ, तो यहाँ हो जाएगा √3x, ये x इधर आएगा, यहाँ प्लस इधर माइनस होगा, -x इक्वल टू इस तरफ होगा ओनली 400, प्लस 400 प्लस लिखना नहीं है। और अब इनसे हम x को कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस x से x कॉमन आ गया तो x से x को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 यहाँ पे होगा इक्वल टू 400, और अब x इक्वल टू होगा कितना, x के साथ यहाँ इंटू है ये, तो इस तरफ आएगा इक्वल के इस तरफ, तो ये 400 के नीचे आ जाएगा, तो 400 बटा √3 माइनस 1, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज कर देंगे, क्योंकि रूट को हम नीचे में नहीं रखते, तो इसको रेशनलाइज करेंगे किस तरह से, √3 प्लस 1 से, ऊपर और नीचे, तो ये 400 इंटू √3 प्लस 1 होगा, और नीचे हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा a प्लस बी, है ना, इसको a समझ लीजिए, इसको b, a माइनस बी इंटू a प्लस बी क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब √3 a स्क्वायर माइनस b मतलब 1 का स्क्वायर, इसको माइनस कर देंगे, 400 इंटू √3 प्लस 1 बाई, नीचे √3 का स्क्वायर कितना होगा, रूट का स्क्वायर होने से रूट हट जाएगा तो ओनली 3 होगा, स्क्वायर भी हटा देंगे, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। अब 3 से माइनस 1 करेंगे 2 होगा, तो 400 इंटू √3 प्लस 1 बाई, नीचे हो जाएगा 2 से ये 400 कैंसिल होगा, 2 दूना 4 0 0, तो कितना आ गया, 200 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ये आ गया x का वैल्यू, यही हो गया हमारा ब्रिज का लंबाई, ठीक है। देयरफॉर लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू 200 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, आंसर। आप चाहे तो √3 के जगह में 1.732 भी लिख के बना सकते हैं, आंसर इसी तरह दिया तो आप इस तरह से भी छोड़ सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। √3 का वैल्यू अगर बैठाना चाहे तो बिठा भी सकते हैं, अगर ना बिठाएंगे इस तरह छोड़ देंगे तो भी आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ए हाउस ऑफ 15 मीटर्स हाइट स्टैंड्स on one side of a park, and from a point on the roof of the house, the angle of depression of the foot of a chimney of brick kiln of the other side is 30 डिग्री। कहा जा रहा है 15 मीटर हाइट या ऊंचाई वाला एक हाउस या मकान है जो कि किसी पार्क के एक तरफ है, ठीक है, और उस हाउस या मकान के रूफ से यानी छत से जब हम एक चिमनी जो कि ईटा का भट्टी है, ब्रिक किन है, ईटा को पकाने के लिए जो होता है एक चिमनी बनाया जाता है ऊंचा सा, तो वहीं ईटा भट्टी का चिमनी है,
उसका जब हम फुट को देखते हैं, यानी मकान के छत से चिमनी के फुट को देखते हैं, नीचे वाला पोर्शन या भाग को देखते हैं, हिस्सा को, तो उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन जो है वो 30 डिग्री है। ओके, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी ऑफ ब्रिक किन इज 60 डिग्री। और उसी चिमनी के जब हम टॉप को देख रहे हैं उस घर के छत से, यानी छत से हम चिमनी के ऊपर देख रहे हैं यानी उसके टॉप को, तब एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेप्रेशन है, अवनति कोण 30, और ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन उन्नति कोण 60। लेट अस राइट द हाइट ऑफ द चिमनी, तो चिमनी का हाइट क्या है ये पता करना है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द ब्रिक किन एंड हाउस, और वो चिमनी और हाउस दोनों के बीच का डिस्टेंस या दूरी क्या होगा वो भी पता करना है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं ए बी ये हाउस या मकान है ए बी, और सी डी ये चिमनी है। ठीक है, ए बी जो हाउस है वो 15 मीटर हाइट है, इसका 15 मीटर हाउस है ये, और इस तरफ चिमनी है सी डी। अब क्या है, ये भी हाउस है तो इसका छत ये ए होगा। ठीक है, ये रूफ हो गया। अब इस हाउस या मकान के छत से जब हम इस चिमनी के फुट को, चिमनी का फुट क्या होगा डी है ना, इसका नीचे वाला डी होगा पोर्शन, तो मकान के छत से जब हम इसके फुट को देख रहे हैं, चिमनी के फुट को, यानी ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो फिर यहाँ पे हमारे सामने में क्या होगा कि एंगल ऑफ डेप्रेशन बनेगा वो 30 डिग्री है। ठीक है, और फिर इसी जगह से छत से जब हम चिमनी के टॉप को देख रहे हैं यानी नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो 60 डिग्री। ठीक है, उन्नति कोण। तो हमसे कहा जा रहा है कि चिमनी का हाइट क्या है, यानी सी से लेकर डी तक सी डी निकालना है, और चिमनी और हाउस के बीच का दूरी कितना होगा, डिस्टेंस कितना होगा, यानी बी डी ये कितना होगा, ये दोनों हमें पता करना है। ओके, अच्छा यहाँ देखिए ये 30 होगा तो फिर ये कितना होगा, ये भी होगा 30, तो ये 30 होगा तो ये 30 होगा, ए डी बी ये भी हो जाएगा 30, एंगल ए डी बी और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस एंगल ए डी बी ट्रायंगल से सबसे पहले ये 15 है और ये 30 है, 15 और 30 के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम बी डी ईजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला काम ये कर लेंगे। दूसरी बात, चिमनी का हाइट निकालना है तो सी डी निकालना है, तो देखिए ये 15 है ना, ये ए बी 15 है, तो ये कितना होगा ई डी, ये भी तो 15 होगा, बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक सेम सेम है ना, तो ये 15 ऑलरेडी हो गया, और सिर्फ सी ई निकाल लेंगे हम ये, तो फिर इन दोनों को जोड़कर हम क्या निकाल सकते हैं, चिमनी का हाइट। तो सी ई कहाँ से निकालेंगे, सी ई इस ट्रायंगल से निकालेंगे हम, और उसको निकालने के लिए हमें ए ई चाहिए, ए ई हम यहाँ से निकाल लेंगे बी डी, पहले हम बी डी मालूम कर लेते हैं इस ट्रायंगल से ए डी बी से, और इसका भी वैल्यू लिख लें सी ए ई या ई ए सी लिख लें, एंगल ई ए सी इक्वल टू 60 डिग्री, और ए बी कितना है 15 मीटर। हमें क्या क्या निकालना है, चलो वो हम निकाल लेंगे। पहले इस ट्रायंगल से लिखेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए डी बी राइट एंगल ये समकोण त्रिभुज से, ए डी बी से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे बी डी या डी बी बोल रहे, डी बी, चले डी बी लिख लें, और क्या दिया हुआ है ए बी दिया हुआ है, तो डी बी 30 के हिसाब से डी बी जो ये बेस है और ए बी परपेंडिकुलर है, तो बी बाई पी ये कोट होगा, कोट 30 डिग्री, और डी बी बाई ए बी कितना है 15 है, कोट 30 कितना होता है √3 होता है, तो 15 इंटू √3 हो जाएगा, और डी बी इक्वल टू 15√3 मीटर। ये एक आंसर हमारा हो गया, क्योंकि ये डी बी हो गया चिमनी और हाउस के बीच का डिस्टेंस, इसको हम यूज़ करेंगे। अब डी बी जितना होगा उतना ही क्या होगा, ए ई होगा, है ना, ये और ये सेम है, तो ए ई कितना होगा, वो भी हो जाएगा 15√3, ये आ गया 15√3, तो इसलिए ई ए इक्वल टू डी बी दोनों हो जाएगा बराबर 15√3 मीटर। अब हम इस ट्रायंगल से, ये भी आ गया 15√3, अब हम इस ट्रायंगल से 60 और 15√3 के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, सी ई निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल नाउ, अब
फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल AEC। AEC राइट एंगल ट्रायंगल में हम निकालेंगे CE और दिया हुआ है हमारा EA, है ना। CE निकालेंगे हम और दिया हुआ कौन सा EA DB के बराबर यानी 15√3। तो 60 डिग्री के हिसाब से यहाँ CE क्या होगा, ये हो जाएगा ये परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो CE हो जाएगा परपेंडिकुलर, E हो जाएगा बेस। P/B यानी 10 कितना डिग्री, वहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो 60 और CE/EA कितना है 15√3 और 10 60 मतलब √3। तो 15√3 √3 से इंटू हो जाएगा तो CE कितना आएगा √3 इंटू √3 3 होगा, 3 इंटू 15 15 या 45 45 मीटर आ गया। तो CE आ गया हमारा 45 मीटर और ED कितना होगा, ED हो जाएगा हमारा AB के साथ बराबर, उसको हम यहीं पे लिख के रख सकते हैं। AB और ED दोनों बराबर है ना, ये भी 15 मीटर होगा। तो ये 15 और ये 45 दोनों को जोड़ेंगे तो चिमनी का हाइट आ जाएगा। देयरफॉर CD = CE + ED। CE 45 आया और ED जो है हमारा वो 15, तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो ये हो गया चिमनी का हाइट। अब जो हमसे कहा गया तो उसको हम लिख लें एक बार। देयरफॉर हाइट ऑफ द चिमनी = 60 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन ब्रिक लिन यानी वही चिमनी एंड द हाउस और चिमनी, ब्रिक लिन यानी ईटा का भट्टी मतलब चिमनी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 15√3 मीटर। ये दोनों हो गया हमारा आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 23, if the angle of depression of two consecutive milestones on a road from an aeroplane are 60 degree and 30 degree respectively। कहा जा रहा है रोड में दो लगातार माइलस्टोन का एंगल ऑफ डेप्रेशन एक एरोप्लेन यानी हवाई जहाज़ से 60 डिग्री और 30 डिग्री है। माइलस्टोन किसको बोलते हैं हमें पता है। रोड के किनारे में आप देखेंगे एक पत्थर ज़मीन में लगा रहता है जिसमें लिखा रहता है कि आने वाला जो जगह है वो कितना किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर। उस पत्थर को माइलस्टोन कहा जाता है और ये माइलस्टोन जो है हर 1 किलोमीटर के बाद लगा होता है, तो उसी को दो लगातार माइलस्टोन है, ठीक है। और एक हवाई जहाज़ जा रहा है, उस हवाई जहाज़ से अब जब हम देख रहे हैं एक माइलस्टोन तो उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन है 60 डिग्री, क्योंकि हम ऊपर से नीचे देख रहे हैं अवनति कोण। और ठीक उसके 1 किलोमीटर के बाद जो दूसरा माइलस्टोन है उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री। तो अब हमें क्या कहा जा रहा है, लेट अस फाइंड द हाइट ऑफ द एरोप्लेन। तो एरोप्लेन का हाइट हमें पता करना है। नंबर 1, व्हेन द 2 माइलस्टोन्स स्टैंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। पहला केस है जब दोनों माइलस्टोन हवाई जहाज के अपोजिट साइड में, यानी एक माइलस्टोन इस तरफ है तो एक माइलस्टोन इस तरफ होगा, 2, ठीक है। ये पहला केस में हवाई जहाज का हाइट पता करना है। दूसरा केस है नंबर 2, व्हेन द 2 माइलस्टोन्स स्टैंड ऑन द सेम साइड ऑफ द एरोप्लेन। दूसरा में है कि दोनों माइलस्टोन हवाई जहाज के एक ही तरफ है, तब एरोप्लेन का हाइट क्या होगा। दो अलग अलग हमें पता करना है। तो स्टूडेंट हम सबसे पहला केस लेंगे, व्हेन द 2 माइलस्टोन्स स्टैंड ऑन अपोजिट साइड ऑफ द एरोप्लेन। जब दोनों माइलस्टोन हवाई जहाज के अपोजिट साइड में, यानी एक हवाई जहाज के दाहिने तरफ है तो बाएं तरफ होगा दूसरा वाला। तो ये मान लीजिए ए पोजीशन में हवाई जहाज है, एरोप्लेन है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी है इस जगह से जब हम देख रहे हैं नीचे, तो मान लीजिए एक माइलस्टोन हम बी पोजीशन में देख रहे हैं, ये रोड है, ठीक है, ये रोड है।
तो एक माइलस्टोन हम बी पोजीशन में देख रहे हैं, उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन यहाँ पे 30 डिग्री बन रहा है। फिर इससे ठीक बी से आगे बढ़ेंगे सी, 1 किलोमीटर बाद एक दूसरा माइलस्टोन सी पॉइंट पे हमें मिलेगा, उसका जो हम देख रहे हैं उसी हवाई जहाज से, तो उसका एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 डिग्री है। ठीक है, तो अब हमें कहा जा रहा है हवाई जहाज का हाइट क्या होगा, तो हवाई जहाज का हाइट, ये रोड है तो हवाई जहाज का हाइट होगा ऊपर से नीचे एडी। ठीक है ना, एडी ये हमें पता करना है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे लेट ए बी द पोजीशन ऑफ द एरोप्लेन, मान लिया ए एरोप्लेन का पोजीशन यहाँ उसका स्थान है। बी एंड सी आर द पोजीशंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव माइलस्टोन्स, बी और सी 2 लगातार माइलस्टोन का पोजीशन या स्थान है। ठीक है, और एडी क्या होगा, एडी होगा हाइट ऑफ द एरोप्लेन। ठीक है, इसको हम लोग एक्स मान लेंगे, एक्स मीटर, वही जो आएगा वो आंसर होगा एक्स मीटर। ओके, अच्छा उसके बाद आप देखिए इसको हम एक्स मीटर मान लिए। अब बी एक माइलस्टोन है, सी एक माइलस्टोन है, तो एक माइलस्टोन से दूसरा माइलस्टोन का बीच का डिस्टेंस कितना होता है हमें पता है। ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट है, समझना को, यहाँ पे कोई लंबाई नहीं दिया है, सिर्फ एंगल दिया है। तो यहाँ समझना होगा कि ये दोनों माइलस्टोन है, 2 माइलस्टोन के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, 1 किलोमीटर। तो बी से सी तक कितना होगा, 1 किलोमीटर। क्या होगा, 1 किलोमीटर होगा। बी सी जो होगा वो 1 किलोमीटर होगा, मतलब 1000 मीटर होगा, क्योंकि ये 2 माइलस्टोन है, 1000 मीटर। इस चीज़ को समझना होगा। अब हम क्या कर ले, हम यहाँ से इस ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे बी डी और इस ट्रायंगल से हम निकाल लेंगे सी डी। ठीक है, और उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे बी डी और सी डी तो जोड़ के कितना आएगा, 1000। वहाँ से हमें एक्स का वैल्यू मिलेगा। अच्छा, ये 30 है तो यहाँ भी 30 बनेगा, ये 60 है तो यहाँ भी 60 बनेगा। उसको हम लोग लिख लेंगे, ए बी डी ये 30 होगा और ए सी डी 60 होगा, एंगल ए सी डी 60 डिग्री। अब हम दोनों ट्रायंगल से वैल्यू निकाल लेंगे फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी हम क्या निकालेंगे, बी डी, और दिया हुआ है कौन सा, ए डी एक्स दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ 30, तो हम निकालेंगे बी डी और दिया हुआ है ए डी। तो बी डी जो है 30 के हिसाब से बेस है, ए डी परपेंडिकुलर है, बी बाई पी यानी कोट 30 होगा, और बी डी ए डी हो गया एक्स, कोट 30 कितना होता है, √3 होता है। तो और बी डी कितना आ जाएगा, एक्स इंटू जगह √3 से, √3 एक्स मीटर, ये आ गया बी डी। इसके बाद हम इसी तरह से सी डी निकालेंगे इस ट्रायंगल से, ए सी डी से। यहाँ भी एक्स दिया हुआ है, 60 दिया हुआ, हम सी डी निकाल लेंगे या डी सी। नाउ फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी निकालेंगे हम डी सी, दिया हुआ है ए डी, तो ये भी हो जाएगा बी बाई पी, यानी ये हो जाएगा कोट, यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है, तो डी सी बाई ए डी हो गया हमारा कितना, एक्स, और कोट 60 होता है कितना, 1060 का उल्टा यानी 1/√3, और डी सी इक्वल टू क्या होगा, एक्स हो जाएगा 1 से इंटू, तो x/√3 मीटर। ये आ गया हमारा बी डी, ये आ गया हमारा डी सी। देयरफॉर बी डी प्लस डी सी क्या होगा, बी डी प्लस डी सी, बी डी प्लस डी सी कितना होगा, 1 किलोमीटर होगा, 1000 मीटर। तो बी डी प्लस डी सी कितना होगा, 1000 मीटर, है ना, क्योंकि 2 माइलस्टोन के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। बी डी कितना है, √3x, और डी सी कितना है, x/√3 इक्वल टू 1000। यहाँ से x का जो वैल्यू आएगा वो होगा आंसर, तो इसको एलसीएम लेंगे, √3 ये हो गया 1000, √3 इससे इंटू हो जाएगा, तो √3 3 होगा, 3 इंटू एक्स 3x, प्लस √3 से √3 डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से x को इंटू करेंगे x होगा। अब ऊपर में 3x प्लस x 4x/√3 होगा इक्वल टू 1000। अब यहाँ पे 4 इंटू एक्स है तो ये और 1000 ये कैंसिल होगा, यहाँ से हम काट सकते हैं डायरेक्ट,
4 दूना 8, 2 बचे गए, 20 होगा, 4 बचे 20, 0, 250 आ गया। अब x निकालने के लिए √3 को हटाएंगे, √3 250 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ डिवाइड है, यहाँ इंटू हो जाएगा। तो x इक्वल टू 250 250 √3 मीटर। तो ये हो जाएगा हमारा एरोप्लेन का हाइट। ठीक है, देयरफॉर हाइट ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू 250 √3 मीटर, आंसर। ठीक है, ये पहला केस। अब दूसरा केस भी बनाएंगे। नेक्स्ट जो दूसरा केस है उसमें कहा गया जो एरोप्लेन है उसके एक ही तरफ दोनों माइलस्टोन होगा। तो मान लीजिए ये हो गया एरोप्लेन का पोजीशन। तो अब एरोप्लेन के एक तरफ ये माइलस्टोन है, पहला माइलस्टोन बी पोजीशन पे, तो दूसरा माइलस्टोन अब दूसरे तरफ नहीं होगा, एरोप्लेन के दूसरे तरफ नहीं बल्कि इसी तरफ होगा। दूसरा माइलस्टोन सी पोजीशन पे। ठीक है, तो बी और सी के बीच में 1 किलोमीटर का डिस्टेंस यानी 1000 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये दिया हुआ है। और पहला वाला माइलस्टोन है, इसका एंगल ऑफ डेप्रेशन 60 है, तो ये भी 60 है, तो यहाँ भी 60 होगा। दूसरा माइलस्टोन का एंगल ऑफ डेप्रेशन 30 है, तो यहाँ भी 30 होगा। अब हमें एडी यानी एरोप्लेन का जो हाइट है वो पता करना है, तो इसको हम लोग x मान लेंगे। लेट एडी इक्वल टू x मीटर। ऐसा तो हम कई बार बना चुके हैं। पहले इस ट्रायंगल से हम बी डी निकाल लेंगे। फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए बी डी, क्या निकाल लें, बी डी। क्या दिया हुआ है, ए डी दिया हुआ है, तो साइड 60 के हिसाब से बी डी बी होगा, बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा ए डी, तो ये हो जाएगा कोट 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री। तो और बी डी बाई ए डी हो गया हमारा x, ए डी, और ये कोट 60 का वैल्यू कितना होगा 1/√3, और बी डी इक्वल टू कितना होगा, x यहाँ इंटू कर दें, x/√3 इतना मीटर। तो ये बी डी का वैल्यू आ जाएगा x/√3। तो फिर सी डी कितना हो गया 1000 प्लस x/√3, इन दोनों को जोड़ देंगे तो सी डी आ जाएगा। देयरफॉर सी डी इक्वल टू 1000 प्लस x/√3 मीटर। तो सी डी हमें मिल गया, ए डी पता है, तो इस ट्रायंगल को लेंगे हम जहाँ 30 डिग्री एंगल है, और यहाँ से हम p/b कर लेंगे। देयरफॉर फ्रॉम राइट एंगल्ड ट्रायंगल ए सी डी, ए डी बटा कर लेंगे हम सी डी। ठीक है, ए डी हो जाएगा 30 के हिसाब से परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, तो ए डी परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा 10 p/b यानी 10 30 डिग्री। और ए डी कितना आ गया, ए डी हमारा x है, x, सी डी अभी हमने निकाला 1000 प्लस x/√3 इक्वल टू 10 30 कितना होता है 1/√3। अब यहाँ से इंटू कर दें तो √3 x इंटू हो जाएगा √3x, और ये वाला 1 से इंटू हो जाएगा तो 1000 प्लस x/√3 होगा। और इसको इस तरफ कर देंगे, तो √3x और ये प्लस इधर आएगा इक्वल टू के इस तरफ, तो माइनस x/√3 इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा 1000। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ √3 एलसीएम होगा, √3 से √3 इंटू होगा 3 होगा 3x, माइनस √3 से √3 डिवाइड होगा 1 से x इंटू होगा x, इस तरफ 1000। 3x से x माइनस करेंगे 2x/√3 इक्वल टू 1000। तो यहाँ पे 2 इंटू, यहाँ पे 2 और 1000 ऊपर ऊपर कैंसिल होगा, यहाँ पे 2 से 5, 2 25 10 और 0 0 500 आ जाएगा। और अब √3 500 से इंटू होगा इस तरफ x, 500√3 मीटर। ये हो गया एरोप्लेन का हाइट। देयरफॉर हाइट ऑफ द एरोप्लेन इक्वल टू 500√3 मीटर,
आंसर। ठीक है, तो ये दूसरा केस में हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा चैप्टर 25 एक्सरसाइज 25 का लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर इसका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बताऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग।